हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आया था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक काफी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है, तो आई जस्ट थॉट मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो इसका रिप्लाई वहां पर ग्रुप में भी प्रदीप ने भी किया था, अविनाश ने भी किया था, दोनों के सॉल्यूशंस भी काफी अच्छे थे। बट हो सकता है कुछ कुछ स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, इसी पर बेस्ड है। उसका आंसर मुझे आप एंड में बताइएगा। ठीक है, कमेंट्स में मुझे उसका आंसर बताइएगा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। राइट, एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं वेरिएबल्स यूज नहीं करूंगा। तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद रेशियोज ओनली, तभी आगे कंटिन्यू करिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा वेरिएबल्स पर बेस्ड रहते हैं तो आगे के लिए आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। डिमोटिवेट ना हो, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए ये क्वेश्चंस मैं केवल और केवल रेशियोज से करूंगा, तो प्लीज ध्यान पूर्वक उसको समझिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ओके, क्वेश्चन में मेंशन क्या है? मिक्सचर ए कंटेन्स ओनली वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 4:9। ओके, मिक्सचर ए है जिसमें वाटर और मिल्क है, किस रेशियो में? 4:9 के रेशियो में। ठीक है, मिक्सचर बी कंटेन्स ओनली हनी एंड वाटर इन द रेशियो 2:5। मिक्सचर बी में हनी एंड वाटर है इन रेशियो 2:5। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो टोटल आपके पास तीन यहां पर क्या है? लिक्विड्स हैं। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि आपके पास बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन अ जार। ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है। यहां पर वाटर, मिल्क और हनी, इन सबका कोई एक रेशियो बनेगा। उसके बाद 47 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 21 लीटर ऑफ द वाटर। व्हाट डज इट मीन? जो भी आपके पास यहां पर क्वांटिटी थी, उसमें से 47 लीटर्स आपने रिमूव कर दी। और ये कॉन्सेप्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन का एकदम बेसिक है। जब भी आप किसी एक रेशियोज में से कुछ क्वांटिटी रिमूव करते हो, तो जो आपके पास रेशियो यहां पर होता है ना मिक्सचर में, वही सेम रेशियो यहां पर भी रहेगा। मतलब सेम रेशियो वाटर, मिल्क और हनी का यहां पर भी रहेगा। इस क्वेश्चन में ये बात जिसको समझ में नहीं आई उसको दिक्कत होगी। ठीक है, आगे वो हमसे क्या बोलता है कि इसके बाद 47 लीटर्स निकाला और केवल वाटर उसने ऐड करा, और वो भी कितना? 21 लीटर्स। ठीक है, फाइनली जो आपके पास मिल्क, वाटर और हनी का रेशियो बना वो 3:5:1 बना। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं रेशियो का सीक्वेंस पढ़ने में? ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर वाटर, मिल्क और हनी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जो रेशियो दिया हुआ है ना, वो मिल्क, वाटर और हनी का दिया हुआ है। तो इसको प्रॉपरली लिखिएगा। मिल्क आपके पास कितना है? 3 है। वाटर आपके पास 5 है। और हनी आपके पास 1 है। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई आई होप आपको। अगर नहीं समझ में आई, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे? अगेन आई एम सेइंग, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल। ठीक है, तो जिस किसी का भी प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट अभी उतना अच्छा नहीं है, आगे प्लीज कंटिन्यू नहीं करना अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो। जिसने थोड़ा बहुत मेंस का पढ़ा हुआ है, जिसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है रेशियोज में, वो आगे देख लेना। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, प्रीलिम्स के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो प्लीज इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम अभी के लिए केवल मिल्क और हनी पर फोकस रखते हैं, केवल इन दोनों पर फोकस रखते हैं। ठीक है, क्या होगा देखो, जो भी आपके पास मिल्क और हनी का रेशियो यहां पर होगा, वही सेम रेशियो तो यहां पर भी रहेगा ना, 3:1। और वही सेम रेशियो यहां पर भी रहेगा, 3:1। इजंट इट और नॉट? ये बात समझ में आई? अब आपके पास अगर मैं देखूं, जब आपने ए और बी को मिक्स करा, तो जो हनी आया यहां पर, वो यहीं से तो आया होगा ना। सिमिलरली जो मिल्क आया यहां पर, वो यहीं से तो आया होगा ना। तो अब बस इस 3:1 के रेशियो को हमें क्या करना है, वो इस 9 और 2 के रेशियो में चेंज करना है। किस तरीके से? ये आपके पास हो जाएगा कितना? 9। मतलब इसमें आपने इंटू 3 कराया, तो ये भी आपको इंटू 3 करके 3 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो 2 है ना, वो 3 के बराबर है। अगर ये 2 3 के बराबर है, मतलब इंटू 1.5 हुआ है, तो 5 तो इस 2 के रेशियो के साथ है ना, तो ये भी तो इंटू 1.5 मतलब 7.5 हो जाएगा। ये 9 इसके बराबर है, इसका मतलब यहां पर 4 ही रहेगा। तो वाटर की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके पास कितना रहेगा? 4 प्लस 7.5 मतलब 11.5। इज दैट क्लियर?
ये बात समझ में आई आपको? तो यहां से अगर मैं देखूं, आपने जब ए और बी को मिक्स कराना, तो आपके पास जो वाटर, मिल्क और हनी का जो रेशियो था वो कितना था? 11.5:9:3। और यही सेम रेशियो यहां पर भी रहेगा। ठीक है, कितना? 11.5:9:3। इज दैट क्लियर? यहां तक एक बार देख लीजिए, सबको समझ में आया? अब इसके बाद क्या होता है उसको समझने की बात है। ठीक है, कैसे वो समझना। मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना, यहां पर ये आपके पास देखो 3:1 है। ठीक है, एंड वी नो दैट ना, यहां से यहां जो भी चेंजेस हुए हैं वो तो केवल मिल्क में हुए, वाटर में हुए थे। तो इसका मतलब इसकी क्वांटिटी जितनी यहां पर होगी उतनी क्वांटिटी यहां पर भी होनी चाहिए। तो अगर ये 9 यहां पर है तो इसका मतलब ये भी आपके पास 9 होना चाहिए। ये अगर आपके पास 1 है तो ये भी इसकी तरह 3 होना चाहिए। मतलब इन दोनों में आपने इंटू थ्री कराया, तो इस रेशियो के की वजह से ये जो 5 होगा वो 15 हो जाएगा। तो जो भी आपके पास चेंजेस हुए वाटर में यहां पर कि ये 11.5 से 15 बन गया, वो किस वजह से हुए हैं? वो इस 21 लीटर्स की वजह से हुए हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके पास रेशियो है ना 3.5 का, वो इक्वल्स टू किसके है? 21 लीटर्स की है। मतलब 1 बराबर किसके है? 6 लीटर्स के है। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर 1 बराबर 6 लीटर्स के है, इसका मतलब इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? ये आपके पास कितना है? 11.5 प्लस 9 प्लस 3 मतलब 23.5। ठीक है, इसमें अगर मैं देखूंगा तो यहां पर देखो, अगर 1 बराबर 6 लीटर के तो ये 23.5 बराबर किसके हो जाएगा? इसमें मैं इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन करा दूंगा। दैट्स इट। यहां तक सबको बात समझ में आई? सब कुछ क्लियरली दिख रहा है ना? अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि आपको इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है हनी की इस जार में। तो इनिशियल क्वांटिटी थी कितनी? जो भी आपके पास यहां पर क्वांटिटी थी हनी की, या फिर मैं बोल सकता हूं ये जितनी क्वांटिटी होगी हनी की, वही तो इनिशियल क्वांटिटी होगी ना। अब यहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी होगी बताओ? ये जो आपके पास यहां पर क्वांटिटी आई है, इसमें अगर मैं ये 47 लीटर्स ऐड कर दूं तो इसकी टोटल क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी ना। मतलब इस पूरे मिक्सचर की, मैं इसको अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। इस पूरे मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 23.5 इंटू 6। इसमें अगर 47 लीटर्स ऐड कर दूं तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको ये हनी की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। हनी का रेशियो यहां पर है कितना? इंटू 3/23.5। दैट्स इट। ये आपके पास देखो 2 टाइम्स क्या, ये आपके पास 1 टाइम्स क्या। 6 प्लस 2 8, 8 इंटू 3 24। तो इसका मतलब क्या? जो इनिशियल क्वांटिटी है हनी की वो आपके पास कितनी है? 24 लीटर्स है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहां पर कॉन्सेप्ट चल रहा है। जो जो भी यहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन के हमने कॉन्सेप्ट्स यूज करे वो है क्या कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को मिक्स करते हैं और उसमें से कुछ लीटर्स निकालते हैं तो वो रेशियो सेम रहता है। ठीक है, मेन यहां पर कॉन्सेप्ट इसी का यूज है और कुछ भी नहीं है। सेम सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको सॉल्व करिएगा। पहले इसको और एक बार समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी पार्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो, अगर आपको कुछ भी काउंटर करना हो तो मुझसे पूछिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड एग्जैक्ट सेम एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। थोड़ी सी वैल्यूज चेंज है, उसको सॉल्व करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है एंड इफ यू वांट कि मैं उसका एक वीडियो बनाऊं, अगर अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर अपने क्वेश्चन को शेयर करिएगा, डिस्कस करते हैं। जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर। आंसर करना इसका मुझे कितना आएगा। बाय बाय।